एक बच्ची अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छे घर में जन्म लिया, माँ बाप पढ़ा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, विषय जन्य माया में फंस करके घर त्याग दिया। अब 5-6 घर बर्तन मांजने जाती है। और एक बच्ची ब्रह्म माया की आश्रय लेकर के तपस्या करती। ये होता है विषयजन्य माया और ब्रह्म माया। दुनियादारी में फंसे तो बड़े बड़े साधु संत भी फंस जाते हैं। कब फंसते हैं? जब वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, आज्ञा चक्र भी जागृत होने लगते हैं, अपना ही फोटो बेचवाना शुरू कर देता है ऐसे, लटका दो भगवान की खोपड़ी के ऊपर और अपना ही पूजा करवाना शुरू करती है। तो भगवान उनके ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि को हटा देता है। अच्छा, अगर कोई विद्यार्थी को आप पढ़ा रही हो और वो पढ़ रहा है तब तक के तो ठीक है, कहीं वो पढ़ाना ही शुरू कर दे तो नहीं मैडम गलत बोल रही हो, हाँ मैं सब जाना होता है, का बतावे मोला कही तो ले 2-4 बार समझावे, नहीं समझी तो खरी स्थिति में छोड़ दे। बाकी बच्चे थोड़ी खराब कर दो खर चक्कर में, ले बेटा पही जान तो ज्यादा समझदार है तो चल वो 2 मेरे कोंटम बैठ जा, बाकी लेकर मतलब पढ़ा दे। अब वो बच्चा क्या पढ़ पाएगा, जानकारी हो पाएगा आगे क्लास का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो भैया अपन आप लोग होशियार मान लीजिए। जहां गुरु अपने आप को संसार का शुरू मान लेता है कि मैं ही भगवान हूं, तो वहां उनकी उन्नति रुक जाता है। मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, ऐसे कहने वाला कहीं गुरु हो गया तो समझो गड़बड़, राम गिरधारी है, न लोटा है न थारी है। अंतोगत्वा हुआ क्या? मोह माया में फंस जाता है। और मोह माया में फंसे हुआ व्यक्ति एकदम मोह माया में ग्रसित है, पूर्णतः आसक्त है संसार में। और कहीं उनके ऊपर में कृपा हो जाए तो वो आसक्ति से 5 मिनट 5 सेकंड नहीं लगता, वो छूट जाता है, निर्मल हो जाता है। उदाहरण के लिए डाकू रत्नाकर नारद जी के सत्संग में पढ़े और वाल्मीकि पर बन गए। और उदाहरण लो कलयुग में जो है डाकू, बड़े बड़े संत जो जेल खाने में पहुंच जाते हैं, ये भगवान की माया तो है। कब किसको तारना है और कब किसको कहां पहुंचाना है, अर्थात उनके दृष्टिगोचर से अगर चलोगे तो जीवन बहुत सरल है, और कहीं खुद होशियार बन गए तो जीवन बहुत कठिन है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि रेत जल नजर आता है और जल रेत नजर आता है, उनकी माया है। और उनकी शरण में रहेंगे तो वह हमारे जीवन में सत्य प्रतिपादन कर देगा। इसीलिए संत लोग बड़े जोर से बोले, निरास्तकोकम सत्यम परमम धीमहि। वो क्या है? सत्य है। वो क्या है? अविनाशी है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, अनादि है, सत्य है।